सो उसकी सबसे पहली फाइट अंशुल की बहुत मुश्किल जर्नी रही है, काफ़ी लोगों को पता नहीं है क्योंकि अब लोग उसको जानते हैं UFC फाइटर अंशुल जुबली। मैं उसको जानता हूँ ट्रायल क्लास अंशुल जुबली, जो पहले क्लास के लिए आया था और बेचारे के पास पैसे नहीं थे, मैं उसको बहुत तब से जानता हूँ। अंशुल ने बहुत एडवर्सिटी देखी है, झेली है, जो लोगों ने देखी नहीं है और जिसके बारे में मैंने कुछ बोला नहीं है कभी, और मैं शायद वो रिटायर हो जाएगा उसके बाद ही बोलूँगा काफ़ी सारी चीज़ें, वो मैं चाहता नहीं हूँ बोलूँ उसके बिहाफ पे। पर जो चीज़ें मैं बोल सकता हूँ वो ये है कि काफ़ी बार ऐसा हुआ है, सारे फाइटर्स के साथ होता है कि फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी एक रियल थिंग है, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं होता है फाइटर्स के लिए, स्पेशली अपकमिंग फाइटर्स के लिए। तो वो आपका जो खुद का फैसिलिटी है, अंशुल वहाँ पर वॉक इन कर रहा था? वॉक इन ट्रायल क्लास। अच्छा, ट्रायल क्लास मतलब उसने एमेच्योर फाइट खेले हुए थे, बट वो खुद जाके यूट्यूब पे फाइट देख के वो जाके फाइट कर रहा था, उसने कभी ट्रेनिंग फॉर्मली की नहीं थी। तो एक हम लोग का फाइटर है, अब वो पुण्यजीत लिखारू, वो करंटली UFC परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग कर रहे हैं शंघाई में। वो मेरे पास आए और बोलते हैं कि कोच एक बंदा आया है और वो एक टर्म होता है सैंड बैगिंग कर रहा है। तो सैंड बैगिंग का टर्म मतलब ये है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो ट्रेनिंग करते हैं, उनको आता है, पर जिम में आके बोलते हैं मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे सिखा दो, और फिर वो आपके नए स्टूडेंट्स को पीटते हैं बता के कि मुझे कुछ आता नहीं है। हाँ, तो प्रेशर नहीं हो गया ना उन पे, हाँ, और उनको लगता है फिर कोच बोलेगा अरे बहुत बहुत अच्छा तुमने किया फर्स्ट क्लास के लिए। तो ये सैंड बैगिंग होती। तो पुण्य आया मेरे पास, पुण्य बोलता है कोच ऐसा बंदा है वो सैंड बैगिंग कर रहा है, पक्का वो ट्रेनिंग किया हुआ है। मैंने उसको देखा और एक्चुअली अंशुल में थोड़ा सा नेचुरल टैलेंट था बिगनिंग में ही, मुझे भी लगा इसने कुछ किया है। पर जब बात किया क्लास के बाद तो समझ में आया कि इसने यूट्यूब में फाइट देखे हैं, UFC का बहुत बड़ा फ़ैन है, इसलिए वो मूव्स कर रहा था जो उसने देखे हैं। तो उसकी फिर हमने ट्रेनिंग शुरू करा दी। तो आपका क्वेश्चन था कि तो कौन सा फाइट? क्या करा क्या उसने, अंशुल ने उस वाले ट्रेनिंग डे पे करा क्या जो आपको लगा कि यार ये सैंड बैगिंग कर रहा है? तो एक हम लोग का स्टूडेंट था, मुझे बिल्कुल याद है, तुषार नाम था उनका। तुषार आई थिंक 3 साल से ट्रेनिंग कर रहे थे और स्ट्रॉन्ग। और जब मुझे पुण्या ने बोला कि ये बंदा सैंड बैगिंग कर रहा है, तो मैंने जब देखा तो अंशुल ऊपर आ गए थे एक पोजीशन पे माउंट, जो एक बहुत डोमिनेंट पोजीशन है। आपको माउंट पे पहुंचने के लिए काफ़ी सारी टेक्निकल मूव्स करनी पड़ती हैं। वहाँ पहुंचने के लिए अंशुल माउंट पे बैठे हुए थे तुषार के ऊपर। तो उसको देख के मुझे लगा कि ये तुषार 3 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, ये अभी भी नया आया है और इसने तुषार को माउंट कर लिया, यानी कि कुछ ना कुछ है। माउंट मतलब इमेजिन करिए कि एक बंदा नीचे लेटा हुआ है और ये बंदा ऊपर उसके बैठा हुआ है सिटिंग ऑन टॉप, और बैठ के अब वो पंचेस मार सकता है, एल्बोज मार सकता है, और दूसरा वाला बिल्कुल ग्राउंड पे ऊपर निहत्ता पड़ा हुआ है। तो ये पोजीशन पे अंशुल आ गए थे, और ये पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं। उसको नीचे गिराना पड़ता है, उसके लेग्स को साइड में करना पड़ता है, साइड में आना पड़ता है, फिर ऊपर माउंट पे बैठना पड़ता है। तो काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। तो उसको देख के मुझे लगा कि ये कुछ है। तो क्लास के बाद बात करने पे समझ में आया कि बेचारा सेल्फ ट्रेंड है, बहुत कुछ छोड़ छाड़ के आया है। ट्यूशन टीचर था देहरादून में, उसको छोड़ के यहाँ पर आया है, सब कुछ सैक्रिफाइस करके। इनकम कुछ है नहीं, सेविंग्स कुछ है नहीं, बट करना है। एक जोश था, एक जज्बा था। तो उसको देख के मैंने कहा इसको चांस देते हैं। और उसके बाद उन्हें बहुत सारे एमेच्योर फाइट जीते। उनका एमेच्योर लेवल पे रिकॉर्ड था 15 विन्स नो लॉसेस। वाओ। उसके बाद एक नेचुरल सी बात हुई कि इंडिया में एमेच्योर लेवल पे बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए थे, बट प्रोफेशनल फाइट नहीं मिल रही थी। तो फिर हम लोगों को एक चांस मिली फिलीपींस में उनको फाइट दिलाने की। तो फिलीपींस में इंटरनेशनल फाइटर के साथ, बिकॉज जब इंडिया में आपने एमेच्योर लेवल पे सब कुछ जीत लिया है, अब नेचुरल चीज़ ये है कि प्रो फाइट मिल नहीं रही, अब एमेच्योर में कैसे नेक्स्ट लेवल पे जाएं। तो नेक्स्ट लेवल था इंटरनेशनल फाइट, तो उनकी इंटरनेशनल फाइट बुक की। बट एमेच्योर फाइटर की तरह आपको कुछ मिलता नहीं है फाइट के लिए। आपको खुद की फ़्लाइट बुक करनी है, रहने का बुक करना है, खाने का सब कुछ। फाइट भी खेलोगे आप, फाइट जीतने पे शायद कुछ मिले कुछ ना मिले, बट आप एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हो। उसने सब कुछ किया, तबीयत ख़राब भी हो गई वहाँ पर, अकेले तबीयत ख़राब हो गई, सब कुछ हो गया। वो पहुँचा फाइट पे तबीयत ख़राब के साथ। फाइट होने के टाइम, फाइट होने वाली है, ओपोनेंट ने पुल आउट कर दिया। ओह। तो वो बेचारा लोन लेके गया इंडिया से, वहाँ पहुँचा पूरी तैयारी करके, बुखार भी है, रेडी है फाइट करने के लिए, ओपोनेंट ही गायब। लौट के आया बेचारा, इतना लोन लेके गया था, दोबारा फाइट आई उसकी, नॉर्थ ईस्ट में आई,
फिर हम लोग गए इसके साथ कि इसको अब फाइट दिलाना है, इसको जिताना है। नॉर्थ ईस्ट में पहुंचे, सब कुछ किया, ट्रेनिंग कैंप किया 6 हफ्ते का, पैसे खर्च किए, सब कुछ किया। ओपोनेंट ने वे इन किया, डे ऑफ द फाइट ओपोनेंट गायब। ओह 2 बार हुआ उसके साथ। अब वो इस पॉइंट पे था, मुझे भी पता था, उसको भी पता था कि ये कभी भी स्पोर्ट छोड़ सकता है, क्योंकि अब इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास टाइम नहीं है। तब मेरे को जब सब कुछ खत्म हो गया था, होप लूज हो गई थी कि ये बंदा निकल जाएगा, मुझे कॉल आया मैट्रिक्स फाइट नाइट से। एक नया प्रमोशन खुला था, सुपर फाइट लीग एक प्रमोशन था पहले जो राज कुंद्रा जी रन कर रहे थे, वो बंद हुआ और एक नया प्रमोशन शुरू किया आयशा श्रॉफ मैम ने, जो टाइगर श्रॉफ की मदर हैं, उनने प्रमोशन शुरू किया और उनको एक फाइटर चाहिए था, संजीव बुधवर का ओपोनेंट। संजीव बुधवर एक किलर है। संजीव बुधवर एक ऐसा फाइटर है इंडिया में जिसके नाम से लोग डरते थे और आज भी डरते हैं। तो वो मैट्रिक्स फाइट नाइट चाह रही थी कोई इससे फाइट करने के लिए तैयार तो हो जाए। सब बैकआउट कर रहे थे, सारे जो स्टैब्लिश्ड इंडिया के लाइट वेट फाइटर्स थे सब मना कर रहे थे, संजीव बुधवर से नहीं लड़ेंगे, किसी और से लड़वा लो। ऐसा क्या खौफ क्यों था इतना? संजीव बुधवर एक ऐसे फाइटर हैं जो एक्चुअल फाइटर हैं। एक्चुअल फाइटर का मतलब है वो टेक्निक वेक्निक कुछ नहीं, वो फाइट है। आप एक मारोगे वो 2 मारेगा, एड्रेनलिन पे चलता है मतलब वो मतलब बंदा, आप एक मारोगे वो 2 मारेगा, आप 2 मारोगे वो 3 मारेगा, वो कभी पीछे नहीं जाएगा, वो आगे जाएगा और तोड़ेगा सारे। और नॉकआउट पावर, दोनों हाथों में नॉकआउट पावर है। डरावना आदमी। तो सारे ओपोनेंट ने बैकआउट कर लिया। मेरे को कॉल आया, मेरे को लास्ट कॉल आता है, उनको पता है कि आखिरी आदमी जब कुछ नहीं मिल रहा तो सेट को कॉल करो, उसके पास कोई ना कोई बंदे होंगे। कॉल आया कि सिद्धार्थ आपके पास कोई फाइटर है लाइट वेट पे? मैंने कहा है। उन्हें बोला संजीव बुधवर से फाइट है। तब मुझे 1 सेकंड लगा, मैंने कहा यार ये बली का बकरा चाहिए इनको बेसिकली संजीव बुधवर के लिए। मैं कहा मेरे पास एक बंदा है। उन्हें बोला सोच लो, संजीव बुधवर है, मेक श्योर यू आर रेडी एंड यू आर। मैंने कहा आई एम रेडी। तो उसने बोला कौन है? मैंने कहा अंशुल जुबली। मैंने कहा, उसने बोला कि आई यू श्योर, मतलब कर लेगा संजीव बुधवर के साथ? मैंने कर नहीं लेगा, तोड़ेगा। अच्छा, तोड़ेगा। तो उन्होंने कहा चल विल कॉल यू बैक, आप अपने फाइटर से पूछ लो वो रेडी है कि नहीं है। मैंने अंशुल को पूछा, अंशुल ने बोला कोच कर सकते हैं? मैंने कहा ब्रो कर सकते हैं। तो हाँ वो गया और उस समय तक अननोन था अंशुल जुबली। उस फाइट में अंशुल ने अपनी, बट सिद्धार्थ इसी पॉइंट पे अगर रुकें तो एज अ कोच आपको पता है कि ओपोनेंट की क्या इमेज है, राइट? आपको ये भी पता है कि अंशुल को अभी रेडी करना है आपने, उसने इस लेवल पे लड़ा ही नहीं है। बट कहीं ना कहीं एक आपको अंशुल को भी कॉन्फिडेंस देना है, आपने उधर भी हाँ बोल दिया है। बट कहीं ना कहीं एज अ कोच आपको भी लगता होगा ना कि यार ये ठीक जा रहा है नहीं जा रहा है, या एक लेवल का क्लैरिटी होता है? बिकॉज मैं ट्रेनिंग रूम में रोज़ अंशुल के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, मुझे पता था ये बंदे का क्या कैलिबर है, मुझे पता था ये बंदा अच्छा है, और मुझे पता था कि ये नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी है। फाइट मिल नहीं रही थी उसको, चांस मिल नहीं रही थी। वो फिलीपींस गया, फाइट कैंसिल हो गया, नॉर्थ ईस्ट गया, फाइट कैंसिल हो गया, बट वो रेडी था, मुझे पता था। और मुझे ये भी पता था कि वो इस समय इतना हंग्री है, इतना भूखा है कि उसके सामने अभी आप कुछ भी लगा दो, कोई भी पॉइंट दे दो, वो रुकेगा नहीं। वो इतना हंग्री था, इतना डेस्परेट था, इतना। और फाइटर जो हंग्री फाइटर्स होते हैं वो डेंजरस फाइटर्स होते हैं। तो मुझे पता था कि संजीव बुधवर बहुत अच्छा फाइटर है, स्कैरी फाइटर है, पर उस समय जो अंशुल की हंगर थी, मुझे लग रहा था अंशुल ले जाएगा फाइट। और मैंने ट्रेनिंग में भी देखा अंशुल इतने अच्छे से अपना रेसलिंग इंप्रूव कर रहा था। गेम प्लान यही था, संजीव बुधवर पंचेस चलाएंगे हैवी, हमें लेवल चेंज करना है, पंचेस के नीचे से अटैक करना है, लोअर बॉडी लेग्स पकड़ना है, टेक डाउन करना है। और उस फाइट में अंशुल ने एटलीस्ट 8 से 10 टेक डाउन किए संजीव बुधवर पे। तो वो मतलब ऊपर से पंचेस चला रहे थे जो दोनों उनके नॉकआउट पावर हाथ हैं, और अंशुल लेवल नीचे से, तो आपका पंच एक सर्टन लेवल पे आ रहा है, अंशुल लेवल और नीचे करके हेड नीचे से शूट कर रहे थे टेक डाउन्स के लिए। तो वो उन्होंने लगभग 8 टेक डाउन किए उस फाइट पे, लगे भी काफ़ी सारे पंचेस, और बहुत मुश्किल फाइट थी अंशुल की। फाइट के बाद एवरीबडी, सबको पता चल गया कि अंशुल जुबली कौन है। वो फाइट वो जीते यूनानिमस डिसीजन से। बहुत मुश्किल फाइट था और लोगों को पता नहीं है
क्योंकि बहुत डोमिनेंट लगा टीवी पे। बैक स्टेज मैं था अंशुल के साथ, और हमेशा हर फाइट के बाद मैं उसके पीछे रहता हूँ। अंशुल हैड 102 फीवर फाइट के बाद बॉडी वेंट इनटू शॉक, वेंट इनटू स्पैज़म। कुछ कभी भी अगर आपने गाड़ी को हमेशा 3rd या 4th गियर में चलाया है, अब फाइनली आपको 5th गियर 6th में दौड़ानी पड़ी और 15 मिनट की दौड़ानी, हिल जाती है गाड़ी। पर वो हिलना बहुत ज़रूरी था। उस दिन अंशुल को रियलाइज़ हुआ कि नंबर 1 में टैलेंट है, पर ये जो गाड़ी है इसको मैंने जिस तरीके से दौड़ाया जा सकता है, और काम करना है कि ये 6th गियर 7th गियर में भी जा सकती है अगर पुश किया जाए तो। उसके बाद एवरीबडी इन इंडिया न्यू हु अंशुल जुबली वाज, जो हार्डकोर फैंस हैं कि संजीव बुजुर्ग को हरा दिया। उसके बाद से जो सारे इवेंट्स हुए हैं मैट्रिक्स फाइट नाइट के, अंशुल वेंट फ्रॉम अननोन टू मेन इवेंट ऑफ एवरी मैट्रिक्स फाइट नाइट कार्ड।